स्टाफ है यहाँ पे, और शिवानी रानी रावत, शिवानी रावत इमरजेंसी और एलआर संभालती है। विकास, आज का टॉपिक है बीपी मॉनिटरिंग, ठीक है। तो बीपी मॉनिटरिंग में कौन कौन क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए? बीपी क्या है ये स्पेग्नोमीटर चाहिए और स्टेथोस्कोप चाहिए। स्टेथोस्कोप चाहिए, ओके। 2 इंस्ट्रूमेंट चाहिए। बीपी मॉनिटरिंग जो करते हैं, किस टाइप का प्रोसीजर है ये? मैनुअल प्रोसीजर है। मैनुअल प्रोसीजर तो सभी होते हैं, मैनुअल मतलब हाथ से करना, ठीक है। तो मैनुअल प्रोसीजर में और क्या है, क्या बोलते हैं इसको? बीपी इंस्ट्रूमेंट किस टाइप के होते हैं? कितने टाइप्स के देखे आपने अभी तक? एक तो ऑटोमेटिक रहता है, एक मैनुअल रहता है। ऑटोमेटिक मतलब हाँ, जैसे कि एग्जाम्पल, कफ बांधे और दबा देने के बाद वो बीपी ले लेता है। हाँ, तो एग्जाम्पल यहाँ पे आपका क्या है? ऐसा मॉनिटर है, कार्डिक मॉनिटर। वेरी गुड। कार्डिक मॉनिटर किसका एग्जाम्पल है? इलेक्ट्रिक, ठीक है। और जो हम ये बीपी मॉनिटरिंग कर रहे हैं यहाँ पे, वो कौन सा बीपी मॉनिटरिंग होता है? हमारा NIBP। NIBP मतलब क्या है? NIBP बीपी मॉनिटरिंग 2 टाइप से किया जाता है। एक होता है IBP, एक होता है NIBP। NIBP का मतलब होता है नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर। समटाइम्स डॉक्टर्स वगैरह लिख भी देते हैं कि NIBP बता दो, वहाँ पे जहाँ पे IBP भी यूज होता है, ठीक है। IBP का मतलब होता है इन्वेसिव ब्लड प्रेशर, वो एक अलग टॉपिक है, ठीक है, जहाँ पे आर्टेरियल लाइन में आप कैमरा डाल के मॉनिटरिंग करते हो मॉनिटर के साथ में, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं NIBP की। तो NIBP में क्या क्या आपको बीपी अगर मॉनिटरिंग करनी है तो क्या क्या सामान चाहिए होगा? एक बीपी इंस्ट्रूमेंट, दूसरा स्टेथोस्कोप। ये स्टेथोस्कोप है, ठीक है। अब मैं पहले स्टेथोस्कोप की बात करती हूँ। स्टेथोस्कोप कितने टाइप्स के होते हैं, कुछ पता है? सिर्फ एक ही स्टेथोस्कोप देखा आपने? और एक कार्डियक भी होता है और पीडिया वाला भी होता है। कार्डियक होता है, पीडिया होता है, नियोनेट्स होता है, ठीक है। नियोनेट्स का, कार्डियक का और एडल्ट का नाम अलग होता है। स्टेथोस्कोप को हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? अकॉर्डिंग टू फंक्शन, अकॉर्डिंग टू साइज। साइज के हिसाब से आपका नियोनेट, पीडिया, एडल्ट हो गया, और फंक्शन के हिसाब से आपका कार्डियक का हो गया, लंग साउंड्स के लिए अलग हो गया, ठीक है। साथ में आपका इसका वर्क क्या है स्टेथ का? स्टेथोस्कोप क्या क्या वर्क कर सकते हो इससे? बीपी ले सकते हैं, उसके बाद लंग्स, फीटर हार्ट बीट देख सकते हैं। फीटल हार्ट रेट स्टेथ से पता चल जाती है, हाँ। और लंग्स में कोई दिक्कत हो तो वो देख सकते हैं। लंग्स की साउंड, लंग्स की दिक्कत नहीं, लंग्स की साउंड। और ओटी से रिलेटेड कुछ बताओ। स्पाइनल एनर्जी से आगे बाद में क्या इफेक्ट आता है? हम क्या सुनते हैं? बबल साउंड्स, ठीक है। तो स्टेथोस्कोप से हम क्या क्या सुन सकते हैं? लंग साउंड सुनते हैं, कार्डिक साउंड सुनते हैं। आप अस्कल्टेट करके देखते हो, इसको क्या बोलते हैं? जो हम प्रोसीजर करते हैं, साउंड सुनते हैं, उसका क्या है? अस्कल्टेशन, ठीक है। वो किस टाइप का प्रोसीजर है? अस्कल्टेशन का, ठीक है। अस्कल्टेशन के हम मतलब साउंड सुन रहे हैं, उसके बाद में हम पेरिस्टालसिस मूवमेंट्स वगैरह सुनते हैं, बबल साउंड जिसको बोलते हैं आप लोग, ठीक है। कहीं पे बॉडी में जो भी हमारी साउंड्स होती है उनको हम इससे स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं। अब स्टेथोस्कोप के पार्ट क्या क्या है बताओ विकास? इसको क्या बोलते हैं? इसको तो ईयरपीस बोलते हैं। ईयरपीस, वेरी गुड। इसको डायफ्राम बोलते हैं। इसको डायफ्राम बोलते हैं, इसको ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। इसका नाम बोलते हैं। ये हमारा कौन सा है? सिंगल डायफ्राम स्टेथोस्कोप है, ठीक है। इसमें हमारा ईयरपीस है, ट्यूबिंग है, और ये हमारा डायफ्राम है, ठीक है। डायफ्राम यहाँ से ऑन और ऑफ हो जाता है, ठीक है। जब आप कान में ईयरपीस लगाओगे तो समटाइम जब भी हम स्टेथोस्कोप यूज कर रहे हैं तो हमेशा ये देखना ये ऑन है कि नहीं है। अब इसमें कान में लगा के दिखाओ करिश्मा, कैसे लगाओगे? अब आवाज आ रही है, नहीं आ रही? कैसे देखो, आ रही है? ऑफ करो इसे, हाँ। आ रही है? नहीं आ रही। ये हमारी बेल है, ये हमारा डायफ्राम है, ये हमारी बेल है जिससे हमारी साउंड आती है, ठीक है। नहीं तो आप लगाना, आ रही है, ठीक है। ये मैंने स्टेथ लगा लिया, सही लगाया है? गलत है। हैं? कैसे पता चल रहा है गलत है? मैम इधर ही से मुझे पता चल रहा है। विकास आप बताओ।
स्टेथोस्कोप मैंने लगा रखा है, ईयर पीस है, कान में लगा रखा है, ये सही है? नहीं, गलत। क्या गलत है इसमें? ये तो आपको साउंड में सुन सकती हो आराम से, देखो। इसमें सेपरेट नहीं, कान में भी नहीं बैठता हुआ है, क्यों नहीं बैठ रहा है? पोजीशन इसका सही है? नहीं है। मेरा सिर्फ कहने का कंसर्न ये है कि ये जो स्टेथोस्कोप होता है ये सीधा उल्टा लगाने का तरीका होता है। ईयर पीस हमारे कान में फिक्स होने चाहिए, ठीक है। ये जो हमारा एक मतलब लर्निंग के लिए आपको सिखाया, ये जो हमारी बोन्स हैं, ये क्या बोलते हैं हमारी बोनिंग, शोल्डर, ठीक है। तो अगर जब लगाओगे तो हमारे कान में ये जो पार्ट है ये हमारा ऐसे आना चाहिए। ये वाला जो पार्ट है ना, जो हमारा बाहर की साइड में उभरा हुआ है स्टेथ में, ये हमारा जब हम ऐसे कान में लगाते हैं तो हमेशा ऐसे आना चाहिए शोल्डर की तरह, ठीक है। इससे हमें पता चलेगा कि ये हमारा सीधा स्टेथ लग रहा है। कान में ईयरपीस सही आने चाहिए। अगर आप इस तरह से उल्टा लगाओगे, ये कि ऐसे अगर मैंने पकड़ रखा है तो इसका मतलब क्या है, ये जो डिप्रेशन है ये हमारा अंदर की साइड में क्या आना चाहिए, उभरा हुआ हिस्सा। समझ में आ गया? उभरा हुआ हिस्सा से आरती दिखाना पास में, ये क्या है समझ, अंदर की साइड में ऐसा समझ के हमारे शोल्डर की साइड में आ रहा है ये हिस्सा। ये हमारा गड्ढा है तो ये हमारा शोल्डर की साइड में नहीं आ रहा है, ये हमारा शोल्डर का कंधे है, ये हमारा उभरा हुआ हिस्सा बाहर का, ये हमारा सीधा जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? अगर आप रॉन्ग लगाओगे तो उससे आपको साउंड वगैरह में इफेक्ट आएगा, सही नहीं आएगा। पहली बार जब भी आप स्टेथ लगा रहे हो और बीपी वगैरह चेक करते हो तो हमेशा देख लो कि हमारा जो बेल है वो ऑन है कि नहीं है। आपने लगा लिया, इन्फ्लेट कर दिया, आपको साउंड ही नहीं आ रही है जबकि आपका स्टेथोस्कोप बंद पड़ा हुआ है, ठीक है। दूसरी बात कि यहाँ पे दो तरह के स्टेथोस्कोप आते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि कार्डिक के लिए अलग से इधर की साइड में होगा, ड्यूल स्टेथोस्कोप भी होते हैं, और साथ में आजकल तो ब्लूटूथ वाले स्टेथोस्कोप भी आते हैं, वायर वगैरह की जरूरत